राघव 5वीं कक्षा में पढ़ता था और बहुत ही शरारती बच्चा था। घर पर भी हर समय वो बदमाशी ही करता था। यहाँ तक कि वो स्कूल में भी सबको परेशान करते रहता था। दोस्तों से गप्पे मारता, उनसे लड़ाई करता और फिर अपने टीचर से मार खाता था। लेकिन राघव में एक अच्छाई भी थी। वो जो कुछ भी पढ़ता था वो उसे तुरंत याद हो जाता था। इस वजह से वो हमेशा एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाता था। एक दिन राघव अपने घर के पास ग्राउंड में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी उसको पापा ने क्रिकेट खेलते हुए देखा और गुस्से में लाल हो गए। उसे अपने पास बुलाकर सबके सामने डांटने लगे। राघव पापा से गुस्सा होकर रोते हुए घर गया और सोफे पर लेटकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी मम्मी उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगी और उसके रोने का कारण पूछा। राघव ने मम्मी से पापा की शिकायत की और फिर से रोने लगा। जब उसकी मम्मी को पता चला कि वो पढ़ने की जगह पर खेल रहा था तो वो भी नाराज हो गई और उसके पास बुक्स रखकर वहां से चली गई, क्योंकि कल से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। राघव फिर से रोने लगा और रोते हुए अपने रूम में जाकर जोर से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी दादी सब कुछ देख रही थी। वो उसके कमरे में गई और राघव की आंख पोंछते हुए उसे गले लगा लिया। शाम को राघव की दादी ने उसके पापा मम्मी से कहा कि बच्चों को पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही खेलना भी जरूरी है। इस तरह से बच्चे को डांटना गलत है। उस रात राघव उदास बालकनी में खड़ा था। तभी अचानक से उसको पास के ग्राउंड में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। राघव सबसे छुपता छुपाता दबे पांव बाहर निकला और ग्राउंड में जाकर चमकती हुई चीज को ध्यान से देखने लगा। वहां उसे एक चमकती हुई बिल्कुल नई गोल्डन पेन दिखाई दी। राघव ने बहुत खुश होकर उस पेन को उठाया और उस पेन को चूम लिया। जैसे ही उसने पेन को चूमा, उस पेन से एक जिन निकला जो बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव था। उसके तेज लाइट से राघव की आंखें चमकने लगी और वो उस जिन को देखकर चौंक गया। तभी उस जिन ने हंसते हुए कहा, राघव, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ। अब इस पेन के जरिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तुम जो चाहोगे तुम्हें सब मिल जाएगा। और हाँ, अब तुम्हें पढ़ाई करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम इस पेन से एग्जाम में जब भी पेपर लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। राघव ये सब देखकर दंग रह गया। ये सब उसके लिए एक सपने की तरह था। तभी जिन ने उसको हिलाते हुए कहा, सच है, सब कुछ सच है। राघव को यकीन नहीं हो रहा था। तब उसने जिन से कहा, अच्छा, अगर ये सब सच है तो मेरे दोस्त जिन, क्या तुम मुझे इसी वक्त आइसक्रीम दे सकते हो? जैसे ही राघव ने आइसक्रीम की मांग की, वैसे ही तुरंत जिन ने जादू से उसको आइसक्रीम दिलाया। आइसक्रीम देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो खुशी से आइसक्रीम खाने लगा। मेरे दोस्त, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ राघव, पर एक शर्त है। अगर मुझे तुम्हारे सिवा और कोई हाथ लगाएगा तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकूंगा। चिंता मत करो दोस्त, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूंगा। राघव को जादुई पेन से जो चाहे वो सब मिलने लगा। राघव कभी पेन के जिन से खाने की चीज मांगता था तो कभी खिलौने और कपड़े भी मांगता था। फिर अगले दिन एग्जाम में राघव अपने जादुई पेन को अपने साथ स्कूल ले गया और उसी पेन से बहुत तेज स्पीड में पेपर लिखने लगा। उसके सारे दोस्त और टीचर उसे देखकर चौंक गए। एग्जाम से घर आते ही वो अपने जादुई पेन को लेकर खुशी से नाचने लगा। राघव की फैमिली उसको ऐसा नाचते हुए देखकर थोड़ा परेशान हो गई। उसके इस अजीब से व्यवहार से सब चिंता करने लगे। राघव खुद को टॉपर समझने लगा था। कभी वो जोर से हंसने लगा तो कभी वो अपने पेन को घूरने लगा। दूसरे दिन जब वो एग्जाम में गया तो अपने बैग से पेन निकालने लगा, पर उसको बैग में पेन मिला नहीं, जिससे वो चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि बिना जादुई पेन वो इस एग्जाम में पेपर कैसे लिखेगा, क्योंकि वो जादुई पेन के भरोसे बिना पढ़ाई किए स्कूल आ गया था। उदास मन से वो घर पहुंचता है, जहां उसकी दादी घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। उनके हाथों में जादुई पेन था,
जिसका मतलब हुआ कि उसकी दादी उस जादुई पेन का सीक्रेट जानती थी। जिस रात राघव को ये जादुई पेन मिला था, उस रात दादी चुपके से सब देख रही थी और सुन भी रही थी। पिछली रात राघव के सो जाने के बाद दादी ने उस पेन को अपने पास रख लिया था ताकि दादी उस पेन की शक्ति को खत्म कर सके। दादी राघव को समझाती है, जब उसके सिर्फ बुक पढ़ने से सब कुछ उसके दिमाग में रहता है तो उसे जादुई पेन की क्या जरूरत है, क्योंकि जब से उसे जादुई पेन मिला है उसने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया है। राघव को अब अपनी गलती का एहसास होता है। राघव दादी को सॉरी बोलता है और जादुई पेन को फेंक देता है। दादी, अगर आज जादुई पेन ना होता मेरे पास तो शायद मैं पढ़ाई करके गया होता और एग्जाम में टॉप कर जाता। दादी मुस्कुराती है और राघव को बोलती है कि जब जागे तभी सवेरा। अब तुम अच्छे से पढ़ाई करना और एग्जाम में टॉप भी करना।